आज बात करेंगे हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। आजकल उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में आ रही है। फिल्मों के अंदर उनकी शूरता, उनकी वीरता, उनकी रणनीति बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे महाराज सिर्फ उतना ही नहीं थे, हमारे महाराज और भी बहुत कुछ थे। वो जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है या अनजाने में छुपाया जा रहा है। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। बेशक हमारे महाराज जी युद्ध कला में निपुण थे, बेशक हमारे महाराज जी शूर थे, योद्धा थे, अच्छे रणनीतिकार थे। हमें जो फिल्मों के अंदर दिखाया जा रहा है बिल्कुल वो वैसे थे। अपनी रणनीति से दुश्मनों को परास्त करते थे। वो बहुत ही शानदार नेता थे। उन्होंने अपनी रणनीति से अपने स्वराज्य की स्थापना की और अपने स्वराज्य का विस्तार भी किया। लेकिन हमारे महाराज और भी बहुत कुछ थे। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य की स्थापना नहीं की, सिर्फ अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। उनके स्वराज्य का मतलब और भी बहुत कुछ था। और हमारे राजा भी और बहुत कुछ थे। उनके राज्य में न्याय भी था, उनके राज्य में सर्वधर्म समभाव भी था। हमारे राजा किसानों के लिए किसानों की योजना लेकर आते थे ताकि किसानों का विकास हो। हमारे राजा ऐसे राजा थे, सारे धर्मों की औरतों का बहुत ही सम्मान करते थे। हमारे राजा और भी बहुत कुछ थे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उनकी न्याय व्यवस्था, उनका समता का संदेश, उनका सर्वधर्म समभाव और उनका किसानों के प्रति आदर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की न्याय व्यवस्था समझने की कोशिश करते हैं। उनकी न्याय व्यवस्था में कुछ खास मुद्दे थे, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। आप साथ में स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। तो पहला मुद्दा ये है, स्वराज के सभी दीवानी और साधारण आपराधिक मामलों को स्थानिक स्तर पर लोगों को अदालतों द्वारा तय किए जाने की अनुमति दी थी। दूसरी बात यह है, गाँवों में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पटेल के पास जाता था। तीसरी बात यह है, पंचायत समुदायों के विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को संभालती थी। चौथी बात यह है, पंचायत के मामलों के खिलाफ अपील मामलेदार के पास होती थी। पांचवी बात यह है, उसमें से जो महत्वपूर्ण मुकदमे में मामलेदार का कर्तव्य था वो एक मध्यस्थ नियुक्त करे।